अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे ठीक हो. Now we will start our new chapter after midterm, and which is pricing strategies. In this particular chapter, we are going to study that what are the major strategies for pricing initiative and new products. Explain how companies find a set of prices that maximize the profits from the total product mix. Discuss how companies adjust their prices to take into account different types of customers and situations. Discuss the key issues related to initiating and responding to price changes. Now, in this particular video, we will try to cover these first 2 points, and inshallah, last 2 points will be covered tomorrow. Now, starting off with that, what are the new product pricing strategies? Now, we know that what is a price. Price क्या होती है? किसी भी चीज़ के बदले जो आप कोई भी वैल्यू जो आप अपने कस्टमर को दे रहे हो अपने प्रोडक्ट में या सर्विस में, उसके एक्सचेंज में जो आप अपनी एक प्राइस रखते हैं, दैट इज़ जो आप उनसे एक्सचेंज में पैसा ले रहे होते हैं, वो होती है प्राइस. ठीक है. नाउ द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर इज़ न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ पढ़ेंगे, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ पढ़ेंगे, प्राइस स्टेजेस पढ़ेंगे, एंड पब्लिक पॉलिसी एंड प्राइसिंग पढ़ेंगे. In this chapter we have to cover all of these points. We are not going to leave anything. Okay, starting off with the new product pricing strategies. When you introduce your product, आप नया product introduce कर रहे हैं, how do you set the price? आप कैसे वो price set करते हैं? So it has two broad strategies. The first is market skimming pricing, and the second is market penetrating pricing. Market skimming pricing is that we initially set a high price of a product, then we decrease the price with the passage of time. Market penetration pricing is completely opposite to it. You set a low initial price and then you increase or you maintain it with time. So let's see कि ये क्या होती हैं. सबसे पहले मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग. ये क्या होती है बेसिकली कि जो प्राइस आप सेट करते हैं, जो स्टार्टिंग प्राइस होती है आपके प्रोडक्ट की, वो आप बहुत हाई सेट करते हैं. उसमें जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हाई होता है. इज़ अ स्ट्रैटेजी विद हाई इनिशियल प्राइसेस टू स्किम रेवेन्यूज़ लेयर बाय लेयर फ्रॉम द मार्केट. इसमें ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप रेवेन्यूज़ को स्किम करने की कोशिश कर रहे होते हैं विद टाइम फ्रॉम द मार्केट, लेयर बाय लेयर. आप स्टार्ट में ज़्यादा प्राइस रख के प्रॉफिट लेते हैं, फिर आप कम प्राइस रख के प्रॉफिट लेते हैं, फिर आप और कम प्राइस करके प्रॉफिट लेते हैं. सबसे पहले इसका रीज़न क्या होता है, कुछ इसके पर्टिकुलर रीज़न्स हैं. सबसे पहला रीज़न है दैट द क्वालिटी या इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट जो है वो इतनी अच्छी है, द टेक्नोलॉजी, द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है दैट इट सपोर्ट्स द प्राइस. वो प्राइस को जस्टिफाई कर रहा होता है. क्योंकि अगर एक चीज़ है वो 100 रुपये की है, आप उसे 200 रुपये का करके बेच रहे हैं, और जो लोग हैं उनको उस चीज़ को इतनी ना ज़रूरत है, ना वर्थ है, ना और उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो वो क्यों आपका प्रोडक्ट लेंगे. ठीक है. सो द क्वालिटी शुड बी गुड एंड इट शुड बी जस्टिफाइंग द प्रोडक्ट. जो प्राइस आपने रखी है वो जस्टिफाई कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है उस प्राइस को. बायर्स मस्ट वांट द प्रोडक्ट एट दैट प्राइस. अब जो आपके कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो उस प्रोडक्ट को उस प्राइस में लेने के लिए तैयार होने चाहिए. ये नहीं कि आपने प्राइस रख दी और लेने वाले नहीं हैं. बिकॉज यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इस वजह से ताकि आपका प्रोडक्ट सेल हो. एंड इफ़ यू आर सेटिंग अ प्राइस दैट इज़ टू मच हाई कि लोग उसको ख़रीदने वाले ही नहीं हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. The cost of producing a smaller volume cannot be so high that they cancel the advantage of higher prices. कि जो स्मॉलर वॉल्यूम होती है वो इतनी जो आपकी होती है वो हाई होती है कि वो एडवांटेज ऑफ हायर प्राइसेस को कैंसिल करते हैं. कंपेटिटर्स शुड नॉट बी एबल टू एंटर द मार्केट ईजीली एंड अंडर कट द हाई प्राइस. ऑब्वियसली आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल नहीं है, वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट है. तो इससे क्या होगा कि आपके कंपेटिटर्स को आने में टाइम लगेगा. तो जब तक वो आपके कंपेटिटर्स वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब तक आप एक अच्छा मार्जिन इन्जॉय कर चुके होंगे. अगर आपको याद हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर इसमें पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था पहले प्रोडक्ट डेवलप होता है, उसके बाद वो क्या कहते हैं
सबसे पहले आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, फिर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो, फिर क्या कहते हैं उसको आप अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योरिटी में जाता है एंड देन डिक्लाइन में चला जाता है। इसी तरह जब आपका प्रोडक्ट अर्ली अडॉप्टर्स में होता है तो वो हाई प्राइस आपकी होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग या एप्पल के फ़ोन है, जब नया फ़ोन आता है अब वो 1 लाख रुपए का फ़ोन है। अब 1 लाख रुपए में कुछ लोगों ने वो फ़ोन ख़रीद लिया, एक पर्टिकुलर मार्केट ने वो 1 लाख रुपए में नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ है, नया इसका कोई मतलब कि सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत आला है और ये यही दे रहे हैं एप्पल वाले, उन्होंने ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, सैमसंग हो गया, वी टेक हो गया, ओप्पो हो गया, एट्सेट्रा, हवावे हो गया, उन्होंने सेम टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी। आप लोगों ने क्या किया, आपने अपनी प्राइस कम करके वही प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया। जब कम हुई उन्होंने एक और मार्केट जो मतलब कि ग्रोथ स्टेज में आ गई, वो ग्रोथ स्टेज में और लोगों को आपने अट्रैक्ट कर लिया। फिर क्या होता है, अब आते हैं मेच्योरिटी स्टेज में। मेच्योरिटी स्टेज में आप और प्राइस कम कर देते हैं। अब वो जो 1 लाख का फ़ोन था आपने पहले 80 का किया, 80 के बाद आप वो 60 का कर दिया। जब आपने वो 60,000 का किया, फिर एक पर्टिकुलर क्लास को आपने अट्रैक्ट किया और लोगों ने आपका फ़ोन लिया कि चलो जो भी है, एप्पल तो है ना, हवावे नहीं है, ओप्पो नहीं है। उसके बाद आप क्या करते हैं, डिक्लाइन स्टेज में। तो डिक्लाइन स्टेज में हम बनाना ख़त्म कर देते हैं एंड देन वो सेकेंड हैंड बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा है, एक्सेट्रा। सो द सब्सटीट्यूट, ये इसकी कंडीशंस क्या, आपकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, आपकी क्वालिटी ऐसी है जो मतलब कि बाकी नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बाकी नहीं दे रहे, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो इजीली सब्सटीट्यूटेबल नहीं है या कंपेटिटर्स अभी एंटर नहीं की है, तो आप प्राइस स्किमिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। देन दिस नेक्स्ट इज़ मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये बिल्कुल अपोजिट है ये स्किम प्राइसिंग से, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप इनिशियल प्राइस लो रखते हैं, आपकी शुरू की जो प्राइस होती है वो कम होती है इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट द मार्केट क्विकली। इसका रीज़न ये होता है कि आप मैक्सिमम मार्केट, एक अच्छा शेयर जो प्रॉफिट शेयर है, आप अच्छा गेन कर सकें बाय इंट्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट इन लो प्राइस। तो एंड डीपली टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को यूज़ करें और यूज़ करके आपके यूज़र बन जाए, कंज्यूमर बन जाए। क्विकली टू गेन मार्केट शेयर, टू गेन द मार्केट शेयर। ना इसमें क्या होता है कि जो आपकी रोज़मर्रा की जिस चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एक साबुन है अब हम कहते हैं कि ओलिविया वालों ने एक एंटीबैक्टीरियल साबुन लॉन्च किया। अब जो डिटॉल है वो 105 रुपये का है। अब अगर ओलिविया 110 रुपये का या 115 रुपये का अपना ये एंटीबैक्टीरियल सोप इंट्रोड्यूस करवाएगी, कोई भी नहीं लेगा, हम भी नहीं लेंगे कि हाँ ओलिविया का ही लेना इतना महंगा, तो 105 का डिटॉल ले लो। अब अगर ओलिविया 80 रुपये का या 70 रुपये का या 60 रुपये का या कह लो उससे 80 रुपये का वो अपना एंटीबैक्टीरियल सोप इंट्रोड्यूस करवाएगी, तो लोग कहेंगे चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, उससे सस्ता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, आप यू ट्राई टू गेन द मैक्सिमम मार्केट शेयर बाय रिड्यूसिंग योर प्राइस, बाय इंट्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट इन लो प्राइस इन स्टार्ट, ताकि मैक्सिमम आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है आपकी, जो इसके रीजंस क्या होते हैं कि आपकी जो मार्केट है, जो लोग हैं वो प्राइस सेंसिटिव हैं, वो ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं लेते, वो कहते हैं चीज़ इकोनॉमिकल होनी चाहिए। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मस्ट फॉल एज सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज। आपकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी हाई होनी चाहिए कि अगर आपकी डिमांड इंक्रीज़ करे, आपके पीछे से प्रोडक्शन सपोर्ट करती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ओलिविया वालों ने 80 रुपये का अपना वो एंटीबैक्टीरियल सोप निकाला, अब वो सोप बिकना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ओलिविया के पास प्रोडक्शन ही नहीं है इतनी, तो प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी, वो वापस उस पर चले जाएंगे। तो आपकी वो प्रोडक्शन को जस्टिफाई करनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम हमने ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में लास्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था, लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था। जैसे जैसे आप यू इंक्रीज़ योर प्रोडक्शन, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट डिक्रीज़ करती है एंड द कॉस्ट डिक्रीजेस, तो आपको क्या होता है, आप मैक्सिमम प्रॉफिट रख सकते हो और आप अपनी प्राइसेस कम कर सकते हो। लो प्राइसेस मस्ट कीप कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट। अब आप प्राइसेस लो रखेंगे तो जो इनिशियल लोग आना चाह रहे हैं, जो न्यू लोग आना चाह रहे हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आना चाह रहे हैं, कंपेटिटर्स आना चाह रहे हैं मार्केट में, वो उससे कम प्राइस में चीज़ को लाने में मजबूर होंगे या एटलीस्ट उसके साथ उस प्राइस में। तो इससे क्या होगा, इससे आप एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर लेंगे कि आपका कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट रहेगा, क्योंकि आप पहले ही बहुत लो प्राइस में दे रहे हैं।
अच्छा, ये तो हो गया कि कैसे आप न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं। नाउ वी विल सी कि कैसे प्रोडक्ट मिक्स करके आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ठीक है, ये पहले स्लाइड खोल लेते हैं। द फर्म लुक्स फॉर अ प्राइस फॉर अ सेट ऑफ प्राइसेस दैट मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट ऑन द टोटल प्रोडक्ट मिक्स। अब एक प्रोडक्ट कुछ ऐसे, जब एक ब्रांड के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम कहते हैं दिस इज़ द किंग ऑफ आवर ब्रांड। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बेचारे चल रहे होते हैं लेकिन इतना उनका मार्केट शेयर नहीं होता। ठीक है, सो द फर्म व्हाट डज के वो क्या करता है दैट इट्स ट्राइज टू सेट सच प्राइसेस टू मिक्स इट्स प्रोडक्ट्स इन सच अ वे that maximize its profits on the total product mix. There are five types of mixing pricing situations. The first is product line pricing, which is the product in the product line. Optional product pricing, optional or accessory products, captive product pricing, complementary products, by product pricing, by product and product bundle pricing, several products. अच्छा, आप घबराना नहीं, हम बारी बारी इनको डिटेल में यहाँ आगे पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। आप ये सामने देख सकते होंगे क्लियर के डिफरेंट शैम्पूज हैं। टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स इन द लाइन, customer evaluation of their features and competitor prices. The price differences represent the perceived quality prices differences, sorry. अब ये आप देख सकते हैं डिफरेंट शैम्पू हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें आप जहाँ अपने ये शैम्पू जिस मार्केट में बेच रहे हैं, जिस जगह पे बेच रहे हैं, वहाँ लोगों को डैंड्रफ का बहुत इशू है या वहाँ लोगों को हेयर फॉल का बहुत इशू आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नॉर्मल हेयर एंड ऑयली हेयर है एज़ कम्पेयर टू एंटी डैंड्रफ एंड हेयर फॉल डिफेंस उनका ज़्यादा है। अब प्रोडक्ट लाइन एक ही है, शैम्पू। ठीक है, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि एंटी डैंड्रफ या हेयर फॉल डिफेंस की और क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, उसकी सेल ज़्यादा है, तो आपने उनकी प्राइसेस ज़्यादा रखी हैं। पर जो आपके दूसरे प्रोडक्ट हैं नॉर्मल हेयर एंड ऑयली हेयर, आपने उनकी रिलेटिवली टू दीज प्रोडक्ट्स प्राइस कम रखी है। इसका रीज़न क्या होता है? अब जो लोग ये जिनका ये इशू होगा कि उन्हें एंटी डैंड्रफ है, हेयर फॉल डिफेंस है, हेयर फॉल इशू है, वो ये लेंगे, वो इस प्राइस में ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मार्केट में जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए आपने ये दो ऑप्शंस दूसरी रख दी। तो यू ट्राई टू मिक्स द प्राइस इन सच अ वे कि आपका कोई भी प्रोडक्ट इग्नोर ना हो। ठीक है, दैट द प्राइस डिफरेंसेस रिप्रेजेंट द परसीव्ड क्वालिटी डिफरेंसेस। कि अगर जो कहे कि आपको ये प्राइस, ये आप क्यों इतना महंगा दे रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट है तो शैम्पू उतना ही मिलीलीटर है, उतना ही सब कुछ है, आपकी ही कंपनी है, तो आप कहेंगे कि क्योंकि वो आपको एंटी डैंड्रफ दे रहा है और उस जगह पे उस चीज़ की वैल्यू है या आपको हेयर फॉल का रेस्क्यू दे रहा है, इस वजह से आपको ये चीज़ इतनी महंगी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल और ऑयली हेयर। एंड द सेकेंड वन कम्स द ऑप्शनल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी प्राइसिंग। इसमें आप दो प्यारी सी खूबसूरत सी गाड़ियाँ देख सकते हैं। टेक्स इनटू अकाउंट ऑप्शनल और एसेसरी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। अब एक मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके साथ क्या है, अगर आप ऑप्शनल कोई और चीज़ ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी प्राइस में जो डिफरेंस आएगा। डिसाइड विच आइटम्स टू इंक्लूड इन द बेस प्राइस एंड विच टू ऑफर एज ऑप्शंस। अब एक होती है बेस प्राइस, जिस तरह ये गाड़ी एक कार की एग्जांपल है, दैट इफ़ यू बाय दिस न्यू कार विद द ऑर्डिनरी रिम्स यू विल गेट इट फॉर लाइक डॉलर फॉर 59,000, बट इफ़ यू ऐड सम स्पोर्ट्स रिम्स, ठीक है, स्पोर्ट रिम उसमें जब आप ऐड करेंगे या किसी किस्म के कोई और जैंगो से रिम जिसमें कल वो लाइट्स हो एक्सेट्रा, तो ये आपको जो $59,000 की कार है ये आपको $60,000 की पड़ेगी। अब वो कहता है कि मुझे बूफर भी चाहिए इसके साथ, तो आपको $61,000 की पड़ जाएगी। सो फर्स्ट marketer has to decide that which of the things in the product, which of the accessories in the products are included in the base price and which are included in the optional price. So you try to give options to the customer consumer and try to increase price accordingly. After that comes captive product pricing. Involves products that must be used along with the main product. ओके, मैं इसकी एक लास्ट एग्जांपल इसकी एक देना चाहती थी। मुझे एकदम याद आई है कि जिस तरह HP वालों ने क्या किया था, ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी हुई है, तो दैट विल बी मोर रिलेटेबल टू यू। नहीं, वो आगे आनी है, सॉरी। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट दैट मस्ट बी यूज्ड अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट,
प्राइस द मेन और ड्राइवर प्रोडक्ट लो एंड सीक हाई मार्जिन ऑन द सप्लाईज। अच्छा, अब यहाँ पे आनी है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट आप इन्वॉल्व करते हैं जिसके साथ आप दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें HP की सॉरी एग्जांपल आनी थी कि इसमें क्या होता है कि HP वालों ने क्या किया था, उन्होंने अपने प्रिंटर इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, उन्होंने प्रिंटर इंट्रोड्यूस कराए। फॉर एग्जांपल कर लो, उन्होंने बहुत कम मार्जिन रख कर अपने प्रिंटर बेच दिए, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने HP के प्रिंटर लिए थे तो उसमें चाइना की तो इंक नहीं डलनी थी ना, तो उन्होंने अपनी इंक की प्राइस हाई रख ली। उन्होंने जो मैक्सिमम प्रॉफिट रखा ना, जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया था, उन्होंने इंक से कमा लिया। तो इसमें क्या होता है, जो मेन ड्राइवर प्रोडक्ट होता है ना, जिससे आपको याद होगा हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था, जिलेट रेज़र करके एक स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, रेज़र बाय ब्लेड स्ट्रैटेजी, ब्लेड बाय ब्लेड या था, ठीक है। उसमें क्या था कि जिलेट वालों ने रेज़र बहुत सस्ता बेचा था, लेकिन उसके साथ जो एसेसरी थी, जो उसकी ब्लेड थी, वो एक्सपेंसिव थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको आप सस्ता करके बेच देते हैं, उसकी प्राइस आप इतनी हाई नहीं रखते, उससे आप इतने मार्जिन प्रॉफिट नहीं ले रहे होते। लेकिन जो उसके साथ अटैच्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको लग रहा होता है यार रेज़र इतना सस्ता मिला, ले लो, ब्लेड तो बंदा ले ही लेता है, वो आप उससे प्रॉफिट मार्जिन कमा लेते हैं। For service, two-part pricing is where the price is broken into fixed fee and variable use fee. Decide how much to charge with the basic fee. अब सर्विसेज के लिए क्या होता है कि आपने एक आपने प्राइस को ब्रोक कर दिया होता है इनटू फिक्स प्राइस एंड वेरिएबल यूसेज फी। कि आप फ़र्ज़ करो कि आप AC साफ़ करवाने वाले को घर बुलाते हैं, ठीक है, वो AC साफ़ करता है, लेकिन उसके साथ अगर आप कहते हैं कि यार इसके फ़िल्टर चेंज कर दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो, तो वो कहता है फ़िक्स प्राइस ये है कि मैं यहाँ AC का सर्विस करने आया हूँ, तो मैं आपसे 1000 रुपया पर AC लूँगा, लेकिन इससे ऊपर जो भी आप काम करवाएंगे उसका ये चार्ज है, 200, 300, 100, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So these are for services two-part pricing. The fixed amount should be low enough to induce usage of the service. Profit can be made on the variable fees. वो कह रहा है जो फिक्स्ड अमाउंट है ना वो हाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आप मार्जिन है, जो आप प्रॉफिट है, वो आप कमा लें वेरिएबल फीस से। Byproduct pricing refers to products with little or no value produced as a result of the main product. Producers will seek little or no profit. बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होती है कि फ़र्ज़ करें अब आजकल क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी गार्बेज से बन रही है। बाई प्रोडक्ट ये होता है कि जो आपका वेस्टेज होता है, जो आपकी चीज़ काम की नहीं होती, आप उससे भी कहीं ना कहीं किस्म की प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। हम इजीली एग्जांपल देते हैं कि जिस तरह क्या कहते हैं, ये जो हमारे घर में दूध देने आते हैं, जो मिल्कमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें दूध देते हैं, दूध में से क्या कहते हैं, घी बेच देते हैं, मक्खन बेच देते हैं, दही बेच देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब उसका वेस्टेज क्या है कि गाय वगैरह उन्होंने रखी है, उसको पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो गाय का जो गोबर होता है, वेस्टेज होता है, वो भी वो बेच रहे होते हैं। वो किसी गैस, जो आजकल एक गैस बनती है, बायोगैस शायद उसे कहते हैं, वो बन रही है उनके प्लांट्स में, उसको सेल हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, वो बेच के उससे भी प्रॉफिट कमाते हैं। इससे आपको इतना कोई हैवी प्रॉफिट तो नहीं मिल सकता, बट लिटिल या नो प्रॉफिट भी होता है। जैसे आजकल क्या कर रही हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो अपना वेस्टेज है, क्योंकि आजकल कह रहे हैं कि गार्बेज जो है उससे आप बिजली बना सकते हैं, वो क्या करते हैं, अपना गार्बेज या तो एक तरीके से मुफ्त में या बहुत कम प्रॉफिट के साथ वो बेच देते हैं। तो ये क्या होता है, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोड्यूसर शुड एक्सेप्ट एनी प्राइस दैट कवर्स मोर देन द कॉस्ट टू कवर स्टोरेज एंड डिलीवरी। उसको जो आपने संभालने का एक्सेट्रा का जो एक अपने सर पे एक स्यापा लेना है या एक वो सब लेना है, उससे अच्छा क्या वो उसको बेच के एक किस्म का कोई प्रॉफिट ले लेते हैं, या वो ना होने के बराबर प्रॉफिट होता है। अब आ जाते हैं दूसरा, प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग क्या होती है, दैट यू ट्राई टू कंबाइन डिफरेंट सेवरल प्रोडक्ट्स एंड ऑफर द बंडल एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। प्राइस बंडलिंग कैन प्रमोट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस बंडलिंग का क्या फ़ायदा होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ कर देती है। फॉर एग्जांपल की तरह आपने देखा है कि एक जो बॉटल है वो $2.70 की है, लेकिन जब 2 बॉटल्स इकट्ठी वो बेच रहे हैं तो 4.90 की है। अब 2.70 बन जाता है 5.40, पर ये 4.90 का, तो आपको 60 सेंट्स का फ़ायदा हो रहा है। जिससे आपको बाज़ का शैम्पू और कंडीशनर का बंडल मिल जाता है, बड़ी बॉटल के साथ छोटा शैम्पू। तो ये क्या होता है, बंडल के चक्कर में लोग ले भी लेते हैं, आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, और आप जो आपके कस्टमर है उसको भी
फ़ायदा हो जाता है। दिस वॉज फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ जाएगी। जो नहीं समझ आई वी विल डिस्कस इन आवर मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।